तो आज बात करते हैं आर्डुइनो की। ये एक ऐसी कमाल की चीज है जो कोडिंग की दुनिया को हमारी असली फिजिकल दुनिया से जोड़ देती है। चलें देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर लिखा हुआ कोड असली दुनिया को छू सके? मतलब एक बटन दबाया और कमरे की लाइट जल गई, या पौधों को खुद ब खुद पानी मिलना शुरू हो गया। यही तो वो जादू है जो आर्डुइनो को इतना खास बनाता है। ये सिर्फ स्क्रीन पर लिखी हुई लाइनें नहीं है, नहीं, ये तो असली दुनिया में कुछ कर दिखाने की ताकत है। अच्छा, तो आर्डुइनो सिस्टम को समझने के लिए ना इसकी दो सबसे अहम चीज़ों को जानना पड़ेगा। ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं है और ना ही सिर्फ सॉफ्टवेयर, बल्कि ये इन दोनों का एक ज़बरदस्त मिक्सचर है। तो सवाल ये है कि भाई ये आर्डुइनो आखिर है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ऐसी जगह जहां प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर को एक साथ सीखा जा सकता है। और ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका सारा डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर सबके लिए खुला है। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, बदल सकता है। यही चीज़ इसे सीखने वालों के लिए इतना आसान और ज़बरदस्त बनाती है। और मज़े की बात यह है कि पूरा आर्डुइनो सिस्टम जो है ना, वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है। जी हाँ, सिर्फ दो। और यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से कोई भी, चाहे उसका टेक्निकल बैकग्राउंड हो या ना हो, इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हैं वो दो हिस्से। एक तरफ है फिजिकल बोर्ड। इसे समझें कि ये एक छोटा सा दिमाग है जहां सारा प्रोग्राम चलता है। और दूसरी तरफ है आर्डिनो आईडीई। ये वो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर पर जहां कोड लिखा जाता है और फिर इस दिमाग यानी बोर्ड को भेजा जाता है। तो सीधी सी बात है, एक दिमाग है और दूसरा उस दिमाग से बात करने का तरीका। ठीक है, तो अब जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, तो सवाल यह है कि शुरू कहाँ से किया जाए? पहला कदम क्या होना चाहिए? अच्छी खबर यह है कि इस सफ़र को शुरू करने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते हैं। एक तरफ तो है हार्डवेयर, यानी वो असली बोर्ड जिसे हाथों में पकड़कर असली दुनिया के लिए कुछ बनाया जा सकता है। और फिर है सॉफ्टवेयर, वो जगह जहाँ सारे आइडियाज़ को कोड में बदला जाता है, जहाँ तख्लीक को ज़बान मिलती है। और अब है इंतखाब का वक्त। फैसला ये करना है कि इन दो दुनियाओं को मिलाने का सफ़र आखिर शुरू कैसे किया जाए। तो इस स्टेप बाय स्टेप सफ़र को शुरू कहाँ से करें? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब हम ढूंढेंगे। और इसके लिए हमारे पास हैं 3 रास्ते। तो पहला रास्ता है सेटअप का, यानी बुनियाद बनाने का। ये रास्ता उनके लिए है जो काम शुरू करने से पहले हर चीज़ को बिल्कुल तैयार रखना चाहते हैं, अपने सारे टूल्स, अपनी वर्कस्पेस, सब कुछ। इस रास्ते पर चलें तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर कंप्यूटर पर आर्डुइनो आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इंस्टॉल किया जाएगा। और आखिर में काम करने की जगह को सेट किया जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल शुरुआत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो है कोड का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो सीधा प्रोग्रामिंग की दुनिया में डाइव लगाना चाहते हैं, इसकी ज़ुबान को समझना चाहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये सीखने को मिलेगा कि एक आर्डुइनो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 2 बहुत अहम फंक्शंस को समझा जाएगा। एक है सेटअप फंक्शन, ये बस एक बार चलता है जब बोर्ड ऑन होता है ताकि सब कुछ रेडी हो जाए। और दूसरा है लूप फंक्शन, जो इसके बाद बार बार मुसलसल चलता रहता है और इसी से प्रोजेक्ट जिंदा रहता है। समझे कि ये दोनों हर आर्डुइनो प्रोग्राम की जान है। और आखिर में है तीसरा रास्ता, यानी एक प्रोजेक्ट के जरिए। ये लर्निंग बाय डूइंग वाला हिसाब है। ये उनके लिए बेस्ट है जो थ्योरी में पढ़ने के बजाय फौरन कुछ बनाकर कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं। इस रास्ते में शुरुआत होती है सबसे आसान प्रोग्राम से, जिसे ब्लिंक स्केच कहते हैं। इसमें ये सीखा जाता है कि एक बुनियादी आउटपुट को कैसे कंट्रोल करें। मतलब एक छोटी सी एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड को ऑन और ऑफ कैसे करना है। ये बज़ाहिर एक बहुत छोटा सा कदम लगता है, लेकिन यही वो कदम है जो थ्योरी से निकालकर सीधा प्रैक्टिकल दुनिया में ले आता है। और सबसे अहम बात पता है क्या है? ये कि इनमें से कोई भी रास्ता गलत नहीं है। हर रास्ता इस एडवेंचर को शुरू करने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो बस वो रास्ता चुनना है जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगे, जो अपने मिजाज के मुताबिक हो। तो पहला प्रोजेक्ट तो शायद एक जलती बुझती लाइट हो, लेकिन कभी सोचा है कि आखिरी प्रोजेक्ट क्या होगा?
उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी हद सिर्फ वो है जो सोच की परवाज़ की हद है।